आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना। तो आज हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अभी तक हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो भी देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने पास्ट एंड डिफरेंट टेंस के सेंटेंसों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना सीखा। तो हेलो एवरीवन, आई एम राहुल मेवड़ा। लास्ट सेवन स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। 1000 कमियां निकाल सकते हैं हम किसी भी चीज में। हमें सिर्फ एक वजह ढूंढनी है जिसके लिए हमें करना है। हमें पढ़ना है, सीखना है। हमारे आसपास 1000 कमियां होंगी चीजों को लेकर, हमारे परिवेश को लेकर, हमारी स्थिति को लेकर, लेकिन हमें बस एक वजह रखनी है। वो एक वजह उन सारी कमियों पर भारी होना चाहिए। सिर्फ एक वजह। 1000 कमियां होंगी, उन कमियों को सिर्फ एक वजह पूरी कर सकती है, दूर कर सकती है, ठीक कर सकती है। तो हमें एक वजह ढूंढनी है सिर्फ पढ़ने की, एक वजह ढूंढनी है सिर्फ सीखने की, और वो वजह हमारी उन 1000 कमियों से बड़ी होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी परिस्थितियां बदलना है। मैंने जैसे जन्म लिया है मैं वैसे मरूंगा नहीं। मैंने गरीब घर में जन्म लिया है, ठीक है, बट मैं मरूंगा नहीं। तो आज हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों को। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, कैसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वॉज वर्ब लिखेंगे। वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर प्लस आई सब्जेक्ट होगा तो वॉज हेल्पिंग वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लिखेंगे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस। ही मतलब वहां वाज मतलब था आस्किंग, पूछ रहा था, क्वेश्चंस प्रश्न, वहां प्रश्न पूछ रहा था। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चंस सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चंस हमारा, जब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो लिख दिया। अब क्वेश्चंस हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब जाएगी वर्ब, क्वेश्चंस वर्ब, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, आस्क, आस्किंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आस्किंग का हो जाएगा आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड, बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा तो ही का बन जाएगा हिम, बाय। अब ये कैसे बना, तो हमने पहले दिन पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट को जैसे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ही को हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। इस प्रकार से बताया है, समझाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए और देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन में डे 1 और डे 2 की जो क्लास थी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। आइए दूसरा, राम वॉज टीचिंग मी, राम मुझे पढ़ा रहा था। तो राम हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गई हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो मी, अब जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी से बन जाएगा आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वॉज, आई वॉज बीइंग, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, I was being taught by राम, सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, राम में आर कैपिटल आएगा। अगला सेंटेंस, सीता was reading the रामायण, सीता रामायण पढ़ रही थी। सो सीता हो गया सब्जेक्ट, was हो गई हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और द रामायण हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले द रामायण, रामायण के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट है। द रामायण वॉज बीइंग
द रामायण वॉज बीइंग, रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म रीड 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 होती हैं। तो द रामायण वॉज रीड बाय सीता। अगला दे वर कॉलिंग राधा, दे मतलब वे, वर मतलब थे, कॉलिंग पुकार रहे थे राधा राधा को। तो दे हो गया सब्जेक्ट, वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, कॉलिंग हो गया मेन वर्ब और राधा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज, राधा वॉज बीइंग, राधा वॉज बीइंग, कॉलिंग का हो जाएगा कॉल्ड, राधा वॉज बीइंग कॉल्ड बाय देम। अगला ही वॉज नॉट राइटिंग हिंदी, ही मतलब ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस इसलिए, राइटिंग मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हिंदी हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे हिंदी, और हिंदी हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज, हिंदी वॉज, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट आ जाएगा, हिंदी वॉज नॉट बीइंग, हिंदी वॉज नॉट बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, हिंदी वॉज नॉट बीइंग रिटर्न बाय, ही का हो जाएगा हिम, वर यू ब्रिंगिंग टी, वर यू ब्रिंगिंग टी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कैसे पहचाना, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो घबराने की बात नहीं है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे हेल्पिंग वर्ब यू के लिए वैसे की वैसे टी के लिए जाएगी, तो टी सिंगुलर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जाएगी वॉज टी। अब आगे बीइंग, ये बीइंग इस बीइंग के लिए नहीं है, ब्रिंगिंग ये वर्ब है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर में है। तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोट बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वर यू ब्रिंगिंग टी, वर क्या, यू मतलब तुम, ब्रिंगिंग ला रहे थे, टी चाय, क्या तुम चाय ला रहे थे, वॉज थी, टी चाय, बीइंग हुई, ब्रोड लाई गई बाय यू तुम्हारे द्वारा, क्या चाय तुम्हारे द्वारा लाई गई, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, was he losing his mind, was helping verb, he हो गया सब्जेक्ट, losing मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और his mind मतलब ऑब्जेक्ट, his mind हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब was his mind, was his mind being, was his mind being losing का lost, was his mind being lost by him, question mark। अगला was she not teaching us, was helping verb, she subject, not negative sentence है, teaching मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, us ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अस के लिए, अस प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आ जाएगा यहाँ पे वी। अब वी के लिए हेल्पिंग वर्ब, वी के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर, तो वर वी नॉट, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए, वर वी नॉट बीइंग, वर वी नॉट बीइंग टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, वर वी नॉट बीइंग टॉट, सी का हो जाएगा बाय हर, क्वेश्चन मार्क। अगला वर दे स्पीकिंग संस्कृत, वर दे स्पीकिंग संस्कृत, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो संस्कृत के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज संस्कृत बीइंग, was संस्कृत बीइंग
स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। वॉज संस्कृत बीइंग स्पोकन बाय देम, बाय देम, क्वेश्चन मार्क। अगला, आई वॉज नॉट वॉन्डरिंग हिज माइंड, आई वॉज नॉट वॉन्डरिंग हिज माइंड, आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस, वॉन्डरिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हिज माइंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हिज माइंड अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, हिज माइंड अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब was, his mind was not being, his mind not being wander की हो जाती wandered, थर्ड फॉर्म wandered by me। अब नेगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है यू वर गोइंग टू टेम्पल, ये तो आप बना सकते हो एज अ होमवर्क, हमने ऑलरेडी बना लिया है। हरी वॉज नॉट रीडिंग गीता, बना सकते हो। वेन वॉज, चलिए डब्ल्यू सेंटेंस, ये दोनों आप बनाना नहीं आएगा, मुझे विश्वास है पूरा बना सकते हैं। वेन वॉज सी स्पीकिंग हरसेल्फ, वेन वॉज सी स्पीकिंग हरसेल्फ, तो सबसे पहले देखेंगे डब्ल्यू सेंटेंस है, डब्ल्यू वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हरसेल्फ हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड, तो वेन के लिए वेन, हेल्पिंग वर्ब, हरसेल्फ के लिए वही वॉज आ जाएगी, वेन वॉज हरसेल्फ, वेन वॉज हरसेल्फ, वेन वॉज हरसेल्फ बीइंग, स्पीकिंग का हो जाएगा स्पोकन बाय सी का हर, क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्जेक्ट हमारा चेंज नहीं होगा। When was herself being spoken by her? When was, when कब was था, सी वहां स्पीकिंग बोल रही थी herself स्वयं से, वहां स्वयं से कब बोल रही थी, तो when was, when कब was था, herself स्वयं से, being बोल रही थी, बोला किया कर रही थी, स्पोकन, being स्पोकन बोला किया कर रही थी, by herself खुद से। Why were you talking him? Why हो गया डब्ल्यूएच वर्ड, वर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, टॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हिम मतलब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे वाई। अब वाई हेल्पिंग वर्ब इस हिम के अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग वर्ब थी, यहाँ हिम के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ जाएगी वॉज, वाई वॉज ही, हिम से बन जाएगा ही, वाई वॉज ही बीइंग, टॉकिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अगला हु वॉज टेलिंग यू, हु कौन वॉज था, टेलिंग यू तुमसे कौन बोल रहा था या बात कर रहा था, सॉरी बोल रहा था या तुम्हें कौन बता रहा था, बाय whom किसके द्वारा, was being told, by whom was being told, by you। नहीं सॉरी, यहां जाएगा वर यू बीइंग टोल्ड बाय whom,
Who was telling you? Who कौन was था telling? बता रहा था you तुम्हें. Were you being? क्या you तुम being हो रहे थे? Told तुम्हें बताया जा रहा था. By whom किसके द्वारा? तुम्हें किसके द्वारा बताया जा रहा था? तुम्हें किसके द्वारा बताया जा रहा था? Where were they visited? इंदौर. तो ये हो गया WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, ये आईएनजी आएगा. ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले WH वर्ड वेयर, Where were they visited? इंदौर. इसमें वेयर कहां वर थे, दे वे विजिटिंग घूम रहे थे इंदौर. इन इंदौर में ठीक है. दोनों सेंटेंस में मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब क्योंकि इन इंदौर हो सकता है इंदौर, क्योंकि जब जगह का नाम दिए हैं इंदौर में कहाँ घूम रहे होंगे, इंदौर को कहाँ घूम रहे होंगे. सही बात है. इसको वाई कर देते हैं. वाई वर दे विजिटिंग इंदौर, वे इंदौर में क्यों घूम रहे थे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई. अब वाई के लिए हेल्पिंग इंदौर के लिए जाएगी. वाई वॉज इंदौर being visited by them? क्वेश्चन मार्क. अब जो ये लास्ट वाला सेंटेंस है इसे आप होमवर्क में करिएगा. तो 3 सेंटेंस आपको होमवर्क में दिए हैं.